नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं हमारे साथ आपका खास कार्यक्रम सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, रोजाना हम आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां जो है वो लेकर आते हैं, आपके जीवन से जुड़ी, विज्ञान से जुड़ी, धर्म से जुड़ी। आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो आज हिमाचल दिवस है, उसको लेकर थोड़ी बातचीत करेंगे और उसके बाद आज हम आपको बांसुरी के विषय में बताने वाले हैं। एक छोटी सी बांसुरी आपके लिए कितने फायदेमंद साबित हो सकती है, आज हम उसके विषय में बात करने वाले हैं। वैसे तो वैदिक हमारे ग्रंथों और धर्मों पुराणों की अगर बात हम माने, उनकी बातों के अनुसार छोटी सी बांसुरी के अंदर बहुत सारे गुण जो है वो सम्मिलित है। एक छोटी सी बांसुरी आपके जीवन के बहुत सारे कष्टों को जो है दूर करती है। शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं श्री कृष्ण ने भी बांसुरी को अपनाया और उसकी मधुर धुनों से लोगों को आनंदित किया। आज हम जानने वाले हैं एक ये छोटी सी बांसुरी आपके जीवन में क्या चमत्कारिक परिवर्तन ला सकती है। आचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज। नमस्कार, जय श्री राम, जय मां भारती। आज सब लोगों को हिमाचल दिवस की बधाई। हिमाचल दिवस को देवभूमि कहा जाता है। विभिन्न नदियों का संगम, विभिन्न नदियों का वहां से निकलना, इसके अतिरिक्त भारत के अंदर जो पर्यावरण में है उसमें 8% का जो लाभ है वो हिमाचल देश को देता है। हरियाली के दृष्टिकोण से बहुत सारी देवियां वहां पर केंद्रित हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे वहां पर ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हमारे पौराणिक मान्यताओं को और ज्यादा रोचकता देते हैं। सभी लोगों को बधाई देता हूं। आज सरकार ने बात करी है बांसुरी की। ऐसे में बांसुरी तो मुरली, भगवान श्री कृष्ण बांसुरी के नाम पे मुरली बजाते थे, इसलिए उनको मुरलीधर भी कहा गया। बांसुरी कास्ट यानी कि लकड़ी से बनी भी होती है और बांस से बनती है जी। और इसके बहुत सारे अनूठे प्रयोग हमारे बीच में होते हैं। सही मायनों में अगर देखें तो हम इसके पौधे को दिव्य मानते हैं और जलाने से परहेज करते हैं जी। घर में अगर बांसुरी है तो उसका हम लाभ कैसे उठाएं, उससे पहले आपसे ये जरूर कहना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण, जिनका नाम सुंदर, श्याम सुंदर, मुरलीधर और बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन मुरली मधुर स्वर को लेकर जानी जाती है। हरिप्रसाद चौरासी आजकल पद्मश्री और पद्म भूषण बड़े फेमस, आपने सुना होगा, मुरली के वादक है, बांसुरी के वादक है। भगवान श्री कृष्ण के समय में भी जब वो मुरली बजाते थे, देवता, यश, किन्नर, मनुष्य, पशु, पक्षी, जड़ और चेतन सभी लोग मोहित हो जाते थे। और गोपियों की तो बात क्या है। हम चीनी फेंचुई में भी और हमारे वास्तु में भी, भारतीय वास्तु शास्त्र में भी बांसुरी को घर में रखना बड़ा शुभ माना जाता है। यह उन्नति और प्रगति दोनों को देने में सहायक है। बांसुरी हमारी प्राकृतिक एक अनुपम भेंट है प्रकृति की, क्योंकि ये बांस से उत्पन्न होती है जी। अगर आपकी उन्नति में बाधा आ रही है या घर में वास्तु दोष है तो आप बांसुरी के प्रयोग से उसे काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। बांसुरी जब भी आप घर में लटकाएं तो जो बजाने वाला सुर होता है वो नीचे की ओर होना चाहिए, तो वो लाभ देती है, और थोड़ी तिरछी लटकानी चाहिए। बांसुरी शुभता, स्थिरता और शांति और विकास का प्रतीक है जी। जिन व्यक्तियों के कैरियर, शिक्षा, व्यवसाय, नौकरी में बाधा आ रही है तो अपने बेडरूम के दरवाजे पे 2 बांसुरी लगानी चाहिए जी। अगर घर में वास्तु दोष है, या 3 दरवाजे एक सीधे में मुख्य दरवाजे के सामने हैं, तो भी हम वहां पर बांसुरी लटकाकर उस दोष को दूर कर सकते हैं। अगर आप अचानक किसी संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपना जो मुख्य द्वार है, जिसको हम सिंह द्वार के नाम से संबोधित करते हैं, वहां पर एक दूसरे पे क्रॉस करते हुए, कैसे क्रॉस करते हुए, यदि आप बांसुरी लगा दें तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाती है।
मेरा अपना अनुभव कहता है, यदि हम पति पत्नी के कमरे के सिराने की तरफ थोड़ी देर रात को बांसुरी बजाए तो दोनों के संबंधों में आई हुई दरार पट जाती है और समस्या का समाधान हो जाता है। जी नहीं तो हम अपने सिराने उन बांसुरियों को चिपका दे टेढ़ी करके क्रॉस बनाते हुए, तो भी काफी हद तक काफी दोष दूर हो जाता है। जी जिन लोगों का शनि सप्तम भाव में है कुंडली के, उन लोगों के लिए है कि उनका विवाह देर से होता है या विवाह होकर तलाक जैसी स्थिति बन जाती है। अगर हम लोग बांसुरी में खांड भर के उसे किसी निर्जन स्थान पे ले जाकर जमीन के नीचे दबा दें तो शनि दोष काफी हद तक ठीक हो जाता है। जी अगर बेडरूम में पलंग के ऊपर बीम आ रहा है तो वहां पे लाल फीते से बांध के अगर हम बांसुरी उसके ऊपर बीम के नीचे लटका दें तो जो लटकने वाले बीम का हमारी बॉडी पे नेगेटिव असर है वो नेगेटिवता खत्म हो जाती है, सकारात्मकता आ जाती है। जी और एक चीज और बताता हूँ, बांसुरी जब बजती है वहां से नकारात्मक जहां तक उसकी आवाज जाती है वहां तक खत्म हो जाती है। घरों में शुभ चुंबकीय प्रवाह और के प्रवेश के लिए भी बांसुरी लाभकारी है। आप उसकी छत के नीचे जो अपना दीवार गिरी होती है वहां पे 2 बांसुरी लगा दीजिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन व्यापार में सफलता नहीं मिलती, तो बांस की बनी हुई बांसुरी उन्नति और समृद्धि देने के दोनों सक्षम है। अतः उन्हें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हुए दुकान की छत पर 2 बांसुरी चिपका देनी चाहिए या टांग देनी चाहिए। यह बहुत सरल उपाय है, आप करके देखिए, आप खुद हमें लिखेंगे कि आपका उपाय हमारे बहुत काम आया। यदि आपकी आर्थिक समस्या से मुक्ति पाने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो चांदी की बांसुरी आपको अपनी तिजोरी में रखनी चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी का वास रहता है, दरिद्रता खत्म होती है और आपके मन में सुख और शांति बढ़ जाती है। यदि आप अपनी धार्मिक या आध्यात्मिक साधना में सफल होना चाहते हैं और आपका मन नहीं लगता है तो अपनी साधना स्थल पर 21 या 51 बांसुरी की बनी हुई झालर लगा दीजिए। बांसुरी 2 से 5 रुपए की मिल जाती है, तो आपकी साधना में विघ्न नहीं आने का और आपकी साधना पूरी हो जाएगी। अगर हम वास्तु की बात करें तो घर की बाहरी दीवार पर नुकीला होना एक बड़ा दोष होता है जी। इस दोष से बचने के लिए बाहरी दीवार पर गोलाई लिए हुए बनाना चाहिए या नहीं तो उसके उस छोर के ऊपर बांसुरी लगा देनी चाहिए। और आपको बता दूं, बारिश के अंदर बांसुरी जल्दी नहीं गलती है, बहुत दिन चलती है जी। वो दोष आपका खत्म हो जाता है। निसंतान दंपति अपने बेडरूम में हरे रंग की बांसुरी को बांसुरी को हरे रंग से रख के अपने बेडरूम में छुपा के अपने कबर्ड में रख दे तो संतान की मांग उसकी पूरी हो जाएगी और वो माता पिता बन सकेंगे। बिजनेस में तरक्की के लिए आप चांदी की बांसुरी अपने गले में रखिए, आपकी बिक्री बढ़ जाएगी। जी। घर में पूजा स्थल में मोर पंखी लगी बांसुरी रखने से आपके घर में देवी कृपा पैदा हो सकती है। जी। अगर आप नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो अपने कपड़ों की अलमारी में लकड़ी की बांसुरी छुपा के रख दीजिए, दबा के रख दीजिए, आपको लाभ हो जाएगा। विद्यार्थी अपने कमरे में सफेद बांसुरी रखे तो वो भी अपनी परीक्षा में सफल होंगे अगर वो पढ़ाई थोड़ी सी भी करें तो। घर की तिजोरी में चांदी की बांसुरी रखने से वो हमेशा धन की स्थिति बढ़िया बनी रहे। रसोई में सुनहरी बांसुरी रखने से घर में रोग प्रवेश नहीं करते। जो पारिवारिक सदस्य अधिक बीमार रहते वे भी जल्दी ठीक हो जाते। एक ही रंग की 2 बांसुरी घर के हाल में रखने से परिवार में प्रेम बना रहता है। घर में हो रही कलेश तू मैं खत्म हो जाती है, उससे छुटकारा मिल जाता है। और अगर आपका मन चाहे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, नई बात बनती, तो कुंवारे लोग अपने बिस्तर के पास अथवा तकिए के नीचे लाल रंग की बांसुरी रखे तो उनके रिश्ते बन सकते हैं। जी।
घर और कार्यस्थल में नेगेटिविटी अगर है तो प्रवेश द्वार पे आप एक बांसुरी लगाइए, आपकी नेगेटिविटी घर की खत्म हो जाएगी। आप नौकरी पाने के इच्छुक हैं तो पीले रंग से रंगी हुई बांसुरी अपने पास रखें, अपने कक्ष में रखें, तो आपकी नौकरी की प्रयास करें, आपकी नौकरी मिल जाएगी। हमने जो आपको बताया ये अपने अनुभव की बात है, करना ना करना वो आपका काम है। मैं अपने कवर्ड में जरूर बांसुरी रखता हूँ और हर समय रखता हूँ जी। उससे कम मेरा मन शांत बना रहता है और मैं कुछ जो करना चाहता हूँ, जो सोचता हूँ उसे कर सकता हूँ। ये मेरा अपना अनुभव है। बाकी बांसुरी का प्रयोग जो मैंने आपको बताया, इस भगवान श्री कृष्ण की 16 कला में से एक कला बांसुरी भी थी, जिसको मुरली बोलते हैं। दूसरी कला मोर पंखी थी जो माथे पे रहती थी। इस प्रकार 16 कलाओं में से 2 कला तो आपके सामने आज बताइए। कभी जी। मौका लगा तो फिर और आगे बताऊंगा। जी सरकार। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बांसुरी के विषय में जो महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों को दी, उम्मीद है इसे जानने के बाद आप लोग इसके उपाय को करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव जो है वो लेकर आ सकते हैं। दर्शकों, हम लोगों ने वास्तु को लेकर एक पूरा जो है सेशन चला रखा था। कल हम लोगों ने बात की थी भूमि चयन पर, और आज हम बात करेंगे मार्ग विचार पर। वास्तु में मार्ग विचार क्या है और इसके संबंध में आज हम आचार्य जी से जानेंगे। आचार्य जी, मैं चाहूंगा आप दर्शकों को बताएं कि वास्तु के अंदर मार्ग विचार जो है वो क्या है। देखिए, वास्तु में जो मार्ग विचार होते हैं, तो वास्तु में जो हमारे चिन्ह हैं, जो हमारे देवता हैं, वो ही हमारे मार्ग निशान होते हैं। जी। यदि हमारा नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है तो हमें वहां पर शीशा मिरर लगा के भगवान शिव का वहां पे चित्र लगा दे। जी। हमारा जो शिव का चित्र है वो तो हमारा मार्ग निशान होगा और नॉर्थ ईस्ट हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये मार्ग निशान माना जाता है। जी। इस प्रकार जितने भी 9 हमारे जो मतलब 4 विदिशाएं और 4 दिशाएं हैं, उन जो सबके देवी देवता हैं, उनके चित्र लगाने से और उनका उस क्षेत्र का निदान कर देने से आपको हर जगह का अपना अपना हिसाब ठीक बन जाता है। पूरब के देवता सूर्य देव हैं, साउथ ईस्ट के देवता शुक्र देव हैं, कई कई मंगल भी हैं। शुक्र दिशा के देवता मंगल है। साउथ वेस्ट के देवता नेतस्य देवी है। पश्चिम के देवता खुद शनि है। वायव्य के देवता चंद्रमा है। उत्तर के देवता कुबेर और नॉर्थ ईस्ट के देवता भगवान शिव। ये तो होगा हमारे मार्ग के निशान। अगर हम इनको इनका स्थान दे दें तो हमारा वास्तु काफी हद तक ठीक हो जाएगा। यही बात कटे फटे की, अगर आपकी कोई दिशा टूट रही है, फूट रही है, आपका सिर हमेशा नॉर्थ ईस्ट में जाता है, पैर आपके साउथ वेस्ट में जाते हैं। कहते हैं अगर आपके पैर मजबूत है तो आपका घर मजबूत है। आपको करना ये चाहिए कि अपने जहां बाजू आते हैं कोशिश करें आपके बाजू ना कटे। आप एक वास्तु पुरुष के रूप में सिर के बल लेट जाइए, अपना चेहरा जमीन की तरफ करिए। अगर आपका कोई भी अंग जहां से कट रहा है आपको पता चल जाएगा आपके प्लॉट में, आपके घर में कि कौन सा अंग कटा हुआ है। मान लीजिए किसी का हाथ कटा हुआ है, उसकी फिलिंग करिए, वही आपका मार्ग निशान है। आपका पेट नाभि स्थल अगर आपका खराब है, वहां पे कुछ बना हुआ है, वहां दीवार आ रही है, तो उसका उपचार कराइए। किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से मिलिए, निश्चित तौर से आपको लाभ हो जाएगा। एक बात जरूर है, जो हमारे 5 तत्व हैं वो बैलेंस होने चाहिए। 100 के अंक के हिसाब से 20-20% सबकी बराबर भागीदारी है। अगर कोई भी तत्व एक कमजोर या ज्यादा हुआ तो वो दूसरे तत्व का स्थान ले लेगा। ऐसी जगह पे आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम आएगी। अगर हवा कम हो गई तो घर के अंदर ऊर्जा की कमी हो जाएगी। अगर धूप बढ़ गई या धूप कम हो गई तो या तो आज शरीर जलने लगेगा या घर के अंदर गर्मी ना आने की वजह से दीमक लग जाएगी और दूसरी परेशानियां सिर उठाएंगी। अगर घर के अंदर दीवारों से पानी आने लगेगा तो घर के लोगों को दमा हो जाएगा, चीजें खराबे होने लगेगी, मकड़ी अपने जाले लगाने लगेगी, मच्छर बहुत हो जाएंगे, छिपकलियां आपके घर में घूमने लगेंगी। और अगर हवा का दबाव ज्यादा हो गया तो आप महसूस करिए
कि घर छिन्न भिन्न हो जाएगा, हर चीज उड़ के बाहर चली जाएगी, और हवा अगर कम हो गई तो हमारा दम घुटने लगेगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए वास्तु के अंदर बैलेंस की संज्ञा दी जाती है। हमारे 5 तत्व, हमारे 8 दिशा और प्लस 2 जो दिशा बीच की है, आकाश और पाताल, इनको ठीक कर लीजिए, आपका पूरा घर ठीक हो जाएगा। ये इसके मार्ग जी की बात है। जो मैंने आपको नाम लिए वो फोटो आपको सब जानते हैं। भगवान शिव का भी आपने देखा है, चंद्रमा कैसा होता है आपको पता है, सूर्य कैसा होता है आपको पता है। तो इस स्पेशल में आपका समय खराब करूं, इसमें आपके प्रश्न उत्तर कट जाएंगे। तो जो मैंने आपको बताया, हर चीज को बैलेंस कर लीजिए। देखिए, एक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर एक मजबूत घर बना सकता है, एक आर्किटेक्ट आपका बहुत सुंदर डिजाइन कर सकता है, लेकिन दोनों में से कोई ये गारंटी नहीं ले सकता कि आप उस घर में सुखी रहेंगे। लेकिन एक वास्तुशास्त्री जो आपके घर का निर्माण करता है, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के साथ मिलके, तो वो ये गारंटी दे सकता है कि आपका जो ये बना हुआ घर है वो 100% आपके लिए लाभकारी होगा। ये है वास्तु का सिद्धांत जी। आगे और बढ़ेंगे, आपको कल फिर नई जानकारी के साथ आपसे मिलते हैं। जी सरकार। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ आज वास्तु मार्ग के विषय में दर्शकों को बताने के लिए। कुछ सवाल हमारे पास आ चुके हैं। नीतीश कुमार शर्मा जी ने हमें भेजा है। दिल्ली में इनका जन्म हुआ है 5 जनवरी 1994, दिन में 3 बजे। डिजिटल मार्केटिंग की इनकी कंपनी है, अपनी काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कारोबार जो है इनका आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इनका वृक्ष लगन है, कन्या राशि है, चित्रा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। और मैं तो ये समझता हूँ इनके कारोबार पे कहीं ना कहीं इनके लगन की कमजोरी है। अगर इनको एक हीरा सॉलिटेरी अपने हाथ में पहन ले, रिंग फिंगर में, शुक्रवार को, तो इनका कारोबार बढ़िया हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कारण क्या है, इनका जो शुक्र है उसके अंदर केतु बैठा हुआ है। जो लगन है इनका, जो इनका शुक्र का लगन है, वृश्चिक लगन, वहां पर केतु विराजमान है। जो हमारे लगन है वो हमारा शरीर को बोलते हैं। और इनकी जो राशि है वो कन्या राशि है, चंद्रमा बैठा हुआ है पंचम हाउस में। इनका आलस और चंचलता, 2 चीज इनके अंदर पैदा हो जाती है। दूसरी बात, 7वें घर में राहु इनके लगन को देख रहा है, तो वहां से इनको थोड़ी परेशानी होती है। मन का चलामायन होना, शुक्र का खराब होना। अगर ये डायमंड पहन ले 84 सेंट से ऊपर का, इनका कारोबार तुरंत चल जाएगा, इसमें कोई डाउट मत समझिए। अगर ये डायमंड नहीं खरीद सकते, ऐसी परिस्थिति, महंगी चीज है, तो ये 11 कैरेट का एक क्रिस्टल ले ले, अमेरिकन डायमंड, उसको अपनी रिंग फिंगर में शुक्रवार को धारण कर ले, इनके कारोबार में फर्क पड़ जाएगा। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। उम्मीद है आपको कई प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आचार्य जी ने जो आपको उपाय बताए हैं, उन उपायों को आप कीजिए, निश्चित तौर पर आपको उसके सफल परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे। अब वक्त हो चुका है इस समय आज का राशिफल जानने का, कैसा बीतने वाला है आज आपका दिन। आचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि आचार्य जी आज दर्शकों को बता दीजिए कैसा बीतेगा उनका दिन। आज का दिन 9 सितंबर 2021 गुरुवार है। सबसे पहले मेष पे आता हूँ। मंगल इसका स्वामी है। लक्ष्मी की कृपा हुई तो आर्थिक योजनाएं सफल होंगी। व्यावसायिक क्षेत्र में भी कुछ काम कर सकेंगे। अधिक लोगों के साथ आज आपका संपर्क बनेगा। आपके क्षेत्र के बाहर के लोगों के साथ आपका संचार अधिक रहेगा। बौद्धिक कार्य करने में रुचि बढ़ेगी। छोटे प्रवास की संभावना है, अर्थात छोटी छोटी यात्राएं आपकी हो सकती है। आज सेवा कार्य के लिए भी शुभ दिन है। शारीरिक स्वस्थता और मानसिक प्रफुल्लता बनी रहेगी। आती है वृश्चिक राशि। विचारिक स्तर पर विशालता और वाणी के अंदर मधुरता व अन्य लोगों को से आप और लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। आपका स्वामी शुक्र है। बैठक या चर्चा विचारणा से भी आपको सफलता मिलेगी। परिश्रम की अपेक्षाएं, परिणाम आपको मिलने में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पाचन तंत्र से संबंधित कष्ट होने की संभावनाएं अधिक है, इसलिए संभव हो घर के खाने को प्राथमिकता दे। अभ्यास में रुचि आपकी बढ़ सकती है। मिथुन राशि जिसका स्वामी बुध है,
शनि की ढैया चल रही है, वैचारिक स्तर पर विशालता और वाणी में मधुरता से अन्य लोगों को आप प्रभावित कर सकेंगे। साथ साथ उनके साथ संबंधों में भी आपके बेटर महसूस करेंगे, अच्छापन आएगा। बैठक या चर्चा विचारना से आपको सफलता मिलेगी। आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, तब आपको कुछ लाभ होगा। आती है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। अभी भी मन के अंदर भावुकता की अधिकता रहेगी, जिससे आप मन से परेशान हो सकते हैं। माता के प्रति अधिक भावात्मक रहेंगे। बौद्धिक चर्चा का प्रसंग उपस्थित होगा, लेकिन वाद विवाद को टालिएगा। परिवार और स्थानीय भाइयों से, जो आपके खानदानी भाई और दूसरे लोग हैं, उनसे संपत्ति के ऊपर आपकी चर्चा हो सकती है, विवाद हो सकता है। कोशिश करिए विवाद को टालने की कोशिश करें और समय को त्यागने लग जाए, आगे बढ़ जाइए। आपके स्वजनों और स्नेहीजनों के साथ तनाव वाली बात बनती है। जैसे मैंने आपको बताया कि संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। अगर संपत्ति ना भी हो तो विचार के अंदर थोड़ी न्यूनता आ सकती है। कोशिश करें, मुस्कुरा के जवाब दे दे और आगे बढ़े। सिंह राशि की बात करते हैं, जिसका स्वामी सूर्य है। मित्रों के साथ भेंट और स्वजनों के साथ संवाद आपके अच्छे मिलेंगे। किसी सुंदर स्थान पर प्रवास की संभावना है। आज आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। अगर आप किसी प्रतियोगिता में जा रहे हैं तो आपको विजय श्री का वर्ण कर सकते हैं। संबंधों में भावनाओं की प्रधानता रहने से अपने आप को अब सुखद महसूस करेंगे, आनंद से भरपूर महसूस करेंगे। भाग में वृद्धि होने के बहुत सारे योग बन रहे हैं। सामाजिक व आर्थिक रूप से आज आपको सम्मान मिलने का भी योग है। यह कन्या राशि, आज का दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। आपका शारीरिक में मानसिक रूप से स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। मित्रों और सैनिकजनों के साथ आनंददायी भेंट आपकी होगी और आपको आज आनंद के भी कई मौके आएंगे। तुला राशि, शनि की ढैया चल रही है। क्रोध पर संयम रखिएगा। संभव हो तो वाद विवाद से दूर रहिए। परिजनों के साथ किसी बात पर विवाद होने की संभावना दिखाई देती है। स्वास्थ्य से आप खिलवाड़ मत करिए। खाने के मामले में बहुत चूजी हो जाइए। आंखों को भी ध्यान रखिए और अचानक ही कोर्ट कचहरी की ओर आपका ध्यान जा सकता है, जहां से आपको सुखद समाचार मिलने में परेशानी आएगी। आध्यात्मिक और ईश्वर भक्ति से आपके मन को शांति मिल सकती है। आज वृश्चिक राशि, स्वामी आपका मंगल है। आप बहादुर हैं। आज का दिन आपके लिए लाभदायी और शुभ फलदायक प्राप्ति वाला है। सांसारिक सुख प्राप्त होगा। जिन लोगों के विवाह के योग है, उनके विवाह के निमंत्रण आपको मिल सकते हैं। रिश्ते आपके पास आ सकते हैं। व्यवसायिक क्षेत्र में भी विशेष लाभ होगा। उच्च पदाधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न होंगे। आपकी किसी अपने अच्छे मित्र से भेंट हो सकती है और आप कहीं किसी दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। आती है धनु राशि। शनि आपका उतरता हुआ है। 24/7/2022 को शनि समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होगा। आज का, फिर भी आज के दिन की बात करता हूँ। आज का दिन आपका ठीक है, अच्छा है। आर्थिक मामलों में उचित योजना बनाइए, लाभ मिलेगा। अपने पैसे को उधार देने से बचें। व्यापार के लिए आप छोटी मोटी यात्रा करके धन कमा सकते हैं। आज आपका मान सम्मान बढ़ा रहेगा। अपने पिता के चरण छू के घर से निकलेंगे तो आपको निश्चित तौर से समाज से यश मिलेगा। मकर राशि, शनि शनि है। शनि की 7.5 का दूसरा चरण थोड़ा मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं के लिए शुभ है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान और वाणी पे संयम रखना चाहिए। आज लेखन प्रवृत्ति या साहित्य से जुड़ी कोई अच्छी प्रवृत्ति आपके अंदर सामने आएगी। आप कोई अच्छी योजना बना सकते हैं। जो लोग बैंक के कर्मचारी हैं, उनको भी आज का दिन बड़ा सम्मानित महसूस होने वाला है। आपको आज जल्दी थकान होने के चांस है, लेकिन मानसिक हालात आपके अच्छे होने की वजह से आप हर जगह पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये कुंभ राशि, स्वामी आपका शनि है। शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है 24/1/2020 को। आपके अंदर अगर आप अपने विचारों में निम्रता रखेंगे तो आप नेगेटिविटी आपसे चली जाएगी। आप कोई अच्छी सूचना से आप खुश होंगे। शरीर में आपके थकान मिल सकती है। क्रोध को से आपको बचना चाहिए। किसी प्रकार के अनैतिक कार्य में आपको दूर हट जाना चाहिए, नहीं तो आपका मानहानि होने का डर है। ध्यान और अध्यात्म के अंदर जाकर आपको शांति की प्राप्ति होगी। अंतिम राशि मीन की, जिसका स्वामी गुरु है।
आज के अन्य मनोरंजन और आमोद प्रमोद के साधन जुट सकते हैं। कलाकार लेखन आदि को अपनी प्रतिभा प्रकट करने का अवसर मिल सकता है। व्यवसाय में भागीदारी, जो लोग कलाकार हैं इस राशि के, उन लोगों को नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, नई फिल्म मिल सकती है। जो लोग कंस्ट्रक्शन के काम में हैं उनके लिए कुछ अच्छे प्रोजेक्ट हाथ में आ सकते हैं। जो लोग जमीनों के काम में करते हैं, जमीनों से संबंधित काम करते हैं, उनको अपनी वाणी पे बहुत नियंत्रण रखने की जरूरत है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में निकटता और मधुरता आएगी, समाज में आपका इज्जत और मान बढ़ेगा। तो ये थी आपकी 12 राशियां। मित्रों, हम जो राशियां पढ़ते हैं और जो बोलते हैं वो सारी स्टारों के ऊपर है, फिर आपके कर्मों के ऊपर है। अगर आप सत्कर्म करते हैं तो निश्चित ईश्वर भी आपके भाग्य को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। हम कोई भगवान नहीं है, आपकी तरह इंसान है। जो हम जानते हैं हम आपको देते हैं। आप हमको जरूर बताइए कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। लेकिन हमारा एक ही मिशन है, हम अज्ञानता से ज्ञान की ओर चले। यही हमारा मोटो है। भीड़ लगाने से बचे। कोरोना थोड़ा बढ़ रहा है, जो तीसरी लहर है, मैं तो नहीं कहता तीसरी लहर है, लेकिन फिर भी कोरोना के पेशेंट पहले से बढ़ रहे हैं। आप लोग संयम रखें, ऐसी जगह पर ना जाएं जहाँ भीड़ है या आपके जाने से भीड़ लग जाती है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय माँ भारती, जय श्री राम। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को आज उनका भविष्य फल बताने के लिए, साथ ही साथ बांसुरी को लेकर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, वास्तु के विषय में बताने के लिए। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि हमारी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि बाकी लोग भी इससे लाभ उठा सके, उनके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन जो है वो आ सके, वो लोग भी अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सके। अगर आप लोगों की कोई समस्या है तो आप लोग वो हमें नीचे दिए गए नंबरों पर लिख भेज सकते हैं। उसके जवाब हम आचार्य जी से लेकर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के सबसे पहले हमारी वीडियोस को पाइए। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सतमूला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। धन्यवाद।